गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। 5 मिनट सीरीज में मैं आपके लिए लेके आई एक न्यू टॉपिक दैट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपने ये पॉइंट जरूर पढ़ा होगा जब आपने इशू ऑफ शेयर या फिर जो आप शेयर के मतलब कि कंपनीज अकाउंट में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर कंपनीज एक्ट 2013? आज हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अगर एक पब्लिक कंपनी अगर इशू करती है शेयर, कैसे शेयर इशू करेगी? प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराएंगे वो, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे। प्रोस्पेक्टस को देख के जब आप देखते हैं कॉलेज से क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस निकलते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, आप अप्लाई करते हैं। ऐसा ही सेम कंपनीज में होता है। जब पब्लिक कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है तो वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जैसे हम स्टूडेंट कॉलेज में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ऐसे ही जो शेयर होल्डर्स होते हैं मतलब कि जो शेयर परचेज करना चाहते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो वहाँ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। किसको? शेयर कैपिटल को। अब यहाँ पे देखो 3 केसेस आते हैं। एक तो क्या, सपोज कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, 100 शेयर इशू किए। सपोज हो सकता है कि 100% ही आए जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, मीन्स क्या हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब। सेकंड हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर में क्या होता है कि क्या होगा कि 120% ने क्या किया, अप्लाई कर दिया। एक होता है क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर में क्या होगा, ये है कि सपोज हमने किए तो थे 100 लेकिन पर्सन आए वहां पे कितने, 80% ने क्या किया, सब्सक्राइब किया। अब गाइस, अब यहाँ पे क्या है कि अंडर सब्सक्रिप्शन चल तो जाएगा लेकिन यहाँ पे सेबी की कुछ गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन क्या है? सेबी की गाइडलाइन ये है कि मिनिमम 90% आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर 90% ने भी अप्लाई नहीं किया तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते। ये सेबी की गाइडलाइंस है। अब देखते हैं क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल क्या है, कांट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। मतलब कि जितनी हमने अमाउंट इशू की है, जैसे कि मैंने बोला था अभी आपको क्या, 100 शेयर इशू किए हैं तो उसका 90% कितना हुआ, 90। मतलब कि 90 तो आपके आने चाहिए, जितना भी है उसका 90% निकालना है आपको, ठीक है। 100 का मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। 90% किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन। सेबी गाइडलाइन जो सेबी गाइडलाइन आई थी फर्स्ट टाइम, इनके अकॉर्डिंग आपको क्या है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला है क्या, फिक्स है कितना, 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, ठीक है। गाइडलाइन कौन सी, 2000 में। अमेंडमेंट इसमें मेनली होती रहती है, ओके। तो क्या करना है इसमें, अकॉर्डिंग टू एज पर सेक्शन 39(3), सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन 39(3) की बात करें तो कंपनी हैज गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 30 डेज। क्या बोला, विद इन 30 डेज। कौन से 30 डेज की बात करें हम यहाँ पे, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। मतलब कि अगर हमने आज प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं तो उसके विद इन 30 डेज आपको क्या करना होगा, 90% का सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। 90% पर्सन ने अप्लाई कर दिया हो, ऐसा बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट, अगर कंपनी, अब बात आती है कि अगर ना आए, जैसे अब मैंने बोला था कि 100 शेयर हमने कंपनी ने इशू किए हैं और सब्सक्रिप्शन आया सिर्फ 80% का। अब 80 का है तो ये 90% है, नहीं है। अब ये नहीं है तो फिर क्या करेंगे? सेबी गाइडलाइन तो यही कहती है कि अगर 90% होगा तभी आप प्रोसीड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते, और वो भी विद इन 30 डेज। कब से? जब से आपने प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं। क्या बोला कि इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव, अगर कंपनी फेल हो जाती है रिसीव करने में, क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करने में फेल हो जाती है विद इन द सैड पीरियड, सैड पीरियड क्या, जो भी हमने बोला विद इन 30 डेज, कंपनी कांट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कंपनी प्रोसीड नहीं कर सकती अलॉटमेंट ऑफ शेयर से। मतलब कि कंपनी ने, पर्सन ने अप्लाई तो कर दिया 80 ने, अब कंपनी आगे उन्हें अलॉट ही नहीं कर सकती। अब अलॉट नहीं कर सकती तो क्या करना होगा, कंपनी को एंटायर एप्लीकेशन मनी, मतलब कि जितने भी पैसे एप्लीकेशन पे मंगवाए थे, मस्ट बी रिटर्न, वो रिटर्न करने होंगे विद इन नेक्स्ट 15 डेज। अगले ही 15 दिनों में उनके पैसे रिटर्न करने होंगे, ये सेबी की गाइडेंस बोलती हैं। अब बात आती है कि अगर विद इन 15 डेज नहीं रिटर्न करती है कंपनी, फिर क्या होगा? अगर कंपनी रिटर्न नहीं करती है, अगर उसमें मतलब कि विद इन 15 डेज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। अगर ऐसा डिले होता है, किस चीज में डिले, रिफंड करने में अमाउंट जो कि मोर देन 15 डेज, अब 15 दिन से ज्यादा हो जा रहे हैं, मतलब कि डिले हो गया है, कंपनी शेल बी लायबल। अब कंपनी लायबल होगी टू रीपे इट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। गाइस ध्यान रखना, क्या बोला कि अगर 15 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो कंपनी को विद इंटरेस्ट वो अमाउंट पे करनी होगी। रेट क्या होगी इंटरेस्ट की, 15%।
फॉर द डिलेड पीरियड, मतलब कि अगर 2 दिन का डिले हो तो 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, 4 दिन का डिले हो तो 4 दिन का लगेगा, 30 डेज का हो तो 30 डेज का, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जितना डिले होगा उसके अकॉर्डिंग आप पे क्या लगेगा, आपको विद इंटरेस्ट पैसे रिटर्न करने होंगे। ठीक है, मेन चीज़ इसमें क्या क्या थी कि सेबी गाइडलाइन है 90% आपका होना चाहिए, सेक्शन 39(3) है, विद इन 30 डेज आपको क्या करना होगा, आ जाना चाहिए सब्सक्रिप्शन। उसके बाद अगर आप नहीं आता है तो आपको 15 दिन के अंदर मनी रिटर्न करनी है। अगर आप उसमें डिले करते हैं तो फिर आपको विद इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट की रेट होगी 15%, और कितने डेज का लगेगा, जो डिलेड पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइज। जो मैंने अभी आपका वीडियो थी राइट एंड बोनस इशू, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। थर्ड पॉइंट था मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट, जिसमें कुछ पर्सन को शायद कंफ्यूजन थी। अब वो कंफ्यूजन क्यों थी, क्योंकि मैंने जो इशू शेयर आपको डिटेल में कराया था, मैंने वहाँ पे आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट बताया था, लेकिन आपने शायद वो वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो वहाँ मैंने इसीलिए आपको अगेन डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने अभी इस पर अलग से वीडियो बना दी है। आई होप आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आप प्रॉब्लम भी ले सकेंगे, आपको वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी और आपकी रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और डेली न्यू टॉपिक सीखने के लिए और जनरल पेपर जो होता है पेपर 1 उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।